Hello students, Ajay here. Welcome to the lecture number 1, chapter number 3, metals and non-metals. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स कौन है। तो चलिए पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये जो दो टर्म्स है वो किस आधार पे हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्सटेंस है, इसे हम मेटल कहेंगे, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। ऐसा क्या होगा कि हम ऐसा कहेंगे? तो हम उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये मेटल है, ये सब्सटेंस मेटल नहीं है। तो मेटल के पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल के पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है। दोनों का हमारे जीवन में काफी यूज है। दोनों नहीं होते तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती, हमारा लाइफ नहीं होता। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल क्या है? तो ये जो है मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। मेटल क्या कर सकता है? तो मेटल कैन कंडक्ट। मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल क्या होता है? एक एलिमेंट होता है which can conduct heat, electricity, heat or electricity. We can pass heat and electricity through metal. मेटल के पास आयंस होने के कारण ऐसा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि मेटल्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात क्या है? मेटल्स आर मालिबल। मैलिबल मीन्स क्या? मैलिबल एक प्रॉपर्टी है। मैलिबल का अर्थ ये होता है कि जो एलिमेंट होते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। हम उन्हें शीट्स में रूपांतर कर सकते हैं, मेटल का रूपांतर शीट्स में कर सकते हैं। इसी के कारण काफी प्रोग्रेस इंसान कर सका है। दूसरा क्या बात है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? वी कैन ड्रॉ इट इनटू थिन वायर्स। जो वायर्स होते हैं जिनका यूज हमें होता है, तो वो जो होते हैं वो मेटल के पास ये डक्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी होने के कारण जो भी मेटल है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, इनको हम वायर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा मेटल कैन कंडक्ट हीट, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिबल। मैलिबल मीन्स they can be put into thin sheets and they are ductile. We can draw thin wires from them. दूसरा और एक पॉइंट है, they are electropositive. Metals क्या है? Electropositive है। Electropositive means what? They can lose electron. They can lose electron. So and becomes electropositive. तो इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट लॉस करता है तो वो एलिमेंट बन जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एक अच्छा प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। वो चमकते हैं जैसा कि गोल्ड, सिल्वर। मेटल के पास ये लस्ट्रस नाम की जो प्रॉपर्टी, इसके कारण वो चमकते हैं, वो दिखने में बिल्कुल अच्छे लगते हैं। और एक प्रॉपर्टी हार्ड। मेटल्स कैसे हैं? हार्ड है, कठिन है। दूसरा बात क्या है? वो स्ट्रांग भी है। उनकी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि जो के बॉन्ड है, जो उनकी एटम की अरेंजमेंट है, वो केमिकल बॉन्ड के कारण होता है। वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, उसे ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगती है। इसके कारण मेटल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और इसी के कारण एटम्स भी ज्यादा होने के कारण वो हेवी होता है। मेटल्स तो इस प्रकार से देखिए, मेटल लस्ट्रस होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हेवी होते हैं, और क्या होते हैं? सोनरस। सोनरस मतलब जैसे कि रिंगिंग बेल, हमारे स्कूल कॉलेज की जो बेल्स होती है वो सोनरस रहती है। क्यों? वो मेटल से बनाई जाती है। मेटल से ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेटल के पास ये जो प्रॉपर्टी है सोनरस, तो एक आवाज, मधुर आवाज निकलता है, क्योंकि ये मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर सोनरस। तो
ये जो मटेरियल है उसके पास इतना प्रॉपर्टीज है, तो हम उस मटेरियल को कहेंगे मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मर्क्यूरी। तो इन ये जो एग्जांपल दिए मैंने, ये एग्जांपल आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, आप जान पाएंगे कि ये सब लोग कैन कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लोग मैलिबल है, डक्टाइल है, कुछ इनमें से कुछ लोग मालिबल है, डक्टाइल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनमें ये जो है मर्क्यूरी, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड है, ये ध्यान में रखिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज इनके पास आपको मिलेंगे, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स क्या है? तो नॉन मेटल्स में ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि देखिए नॉन मेटल्स क्या होंगे, ये जो है मेटल्स हार्ड है, तो नॉन मेटल्स होंगे सॉफ्ट, और ये हेवी है तो लाइट होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे? लाइट। और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टी हो जाएगी नॉन मेटल्स की, जो मेटल्स नहीं है। मतलब जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं नॉन मेटल्स। तो इस प्रकार से। और एक प्रॉपर्टी जो है, जो कि है ब्रिटल नाम की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है, ये मेटल्स ब्रिटल नहीं होते। मतलब ब्रिटल यानी उनको हम पीसेस में ये आसानी तरीके से नहीं कट कर सकते उनको, तो इसलिए ये ब्रिटल नहीं होते, नॉट ब्रिटल यानी मेटल। लेकिन नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, उनको आसानी से पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेटल्स का प्रॉपर्टीज है। अभी नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। देखिए अगर आपने मेटल्स के बारे में जान लिया तो नो नॉट करके आप नॉन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब जो मेटल के पास प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के पास प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम नॉन मेटल के लिए क्या बोलेंगे? डू नॉट कंडक्ट। तो आपको एक ही जानकारी लेनी, मेटल क्या है, और नो करके आप जानकारी दे सकते हैं नॉन मेटल्स की। तो देखिए मेटल कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या बोले थे कि मेटल्स आर मालिएबल एंड डक्टाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल के पास है, जिसके कारण हमने बहुत प्रोग्रेस की है। इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके जीवन में हमने बहुत प्रगति की है। तो हम कहेंगे नॉन मेटल्स क्या है? नाइदर मालिएबल नॉर डक्टाइल। मतलब आप उनको थिन शीट्स नहीं बना सकते नॉन मेटल्स का। दूसरा, आप उनका रूपांतर वायर्स में नहीं कर सकते। यू कैनॉट ड्रॉ देम like this. Ductile means you cannot draw wires, thin wires from them. दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि metals are not brittle. मेटल हार्ड होते हैं तो वो ब्रिटल नहीं है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अपोजिट पॉइंट्स। सो वो अगर ब्रिटल नहीं है तो ये ब्रिटल है फिर। ओके, तो मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अभी हम क्या कहते हैं कि वो लस्ट्रस है, वो चकाकते हैं, वो चमकते हैं। तो ये कौन होंगे? ये डल होंगे, इनका अपीयरेंस डल होगा, ये गोल्ड जैसा नहीं होगा। तो हम कहेंगे इनको नॉट लस्ट्रस। और फिर हम क्या कहेंगे? डल अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस कैसा रहेगा? डल रहेगा। ये वो उनको कहते हैं हम हेवी है। मेटल्स क्या है? हेवी है। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? फिर लाइट होंगे। दूसरी बात, हम क्या कहते हैं कि जो बेल होता है, जो स्कूल का बेल है या कोई भी बेल है, उसके लिए हम मेटल्स का यूज करते हैं, क्योंकि मेटल के पास सोनोरस नाम का एक प्रॉपर्टी रहता है, जो कि क्लियर है कि वो नॉन मेटल्स के पास नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे नॉन सोनोरस। दूसरा,
मेटल्स हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। केमिकल रिएक्शन के दरमियान मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लॉस इलेक्ट्रॉन करने के कारण वो बन जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये जो नॉन मेटल्स है वो क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें एक्सेप्टेंस खाली हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब नॉन मेटल्स ऐसा करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स के? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और भी एग्जाम्पल्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नाइदर मालिबल नॉर डक्टाइल, ब्रीटल। ये लोग कौन है? ब्रीटल है। आप शब्द ध्यान में रखिए, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये कौन लोग हैं? नॉट लस्ट्रस। तो वो कौन होंगे? लस्ट्रस। इनका अपीयरेंस कैसा है? डल अपीयरेंस। ये लाइट है, तो मेटल क्या होंगे? हेवी। ये नॉन सोनोरस है, यानी नॉन मेटल नॉन सोनोरस है, मेटल सोनोरस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। वो कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप देखेंगे जो नॉन मेटल्स है उनका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। अगर नॉन मेटल्स अगर नहीं रहते अर्थ पे, अगर पृथ्वी पे जो जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि के लिए जो नॉन मेटल्स है उनका रहना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस के लिए तो मेटल्स की जरूरत है। और ये देखिए नॉन मेटल्स के अगर हम देखेंगे बहुत से यूज है हमारे लाइफ में, तो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑन अर्थ। तो सबसे पहले देखिए कार्बन। ये जो कार्बन है ये नॉन मेटल है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट होता है। जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जैसे कि प्रोटीन्स जिसकी हमें जरूरत है, और फिर फैट्स। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको बहुत ही मालूम होंगे, विटामिन्स, एंजाइम्स। ये जो लोग हैं इनका हमें शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरत होता है। तो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ होने के लिए कार्बन कंपाउंड्स की जरूरत होती है। और ये कार्बन कंपाउंड्स के नाम तो आपने बहुत सुने हैं। और देखिए उनमें से प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी जरूरत जो अर्थ है वहां पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए पड़ती है। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का जरूरत आप सबको मालूम है फॉर ब्रीदिंग। और ये जो नॉन मेटल्स है ये फूड में भी होते हैं। जो पृथ्वी पे फूड एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उस फूड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी की कितनी जरूरत है आप सबको मालूम है। वैसे फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फिर फंजीसाइड्स, और भी बहुत से ऐसे बातें हैं जहां नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स का हमें बहुत जरूरी है। अभी देखिए मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें सोडियम और पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं होते, तो इसलिए उनको हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। जो हम बता रहे हैं जो चैप्टर है यहाँ जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसमें भी कुछ एक्सेप्ट है। जैसे कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल्स हार्ड है, लेकिन ऐसे दो मेटल्स है जो कि सोडियम और पोटेशियम, ये इनको कहते हैं सॉफ्ट मेटल्स। तो सॉफ्ट मेटल्स कौन है मेटल्स में? तो एक है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, बाकी सब हार्ड है। दूसरी बात, मेटल्स जो है सभी सॉलिड है, सभी मेटल्स सॉलिड है, सिर्फ जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड है। तो मर्क्यूरी को हम कहेंगे लिक्विड मेटल। सभी मेटल सॉलिड है, लेकिन एक लिक्विड मेटल भी है और वो है मर्क्यूरी। दूसरी बात, जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स यानी जो मेटल होता है
वो मेल्ट होता है और मेल्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जो मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का जो पॉइंट है वो हाई होता है, वेरी हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यानी हवा में रूपांतर, भाप में रूपांतर होने का जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हाई होता है मेटल्स का। इनमें भी सोडियम और पोटेशियम, ये दो लोग अपवाद हैं। ये जो सोडियम और पोटेशियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते जितने कि दूसरे मेटल्स के होते हैं। दूसरी और एक बात है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। जो मेटल्स की डेंसिटीज होती है वो हाई होती है, इसी के कारण वो हेवी होते हैं। डेंसिटी यानी जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं उनके पास। लेकिन ये बात भी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम छोड़ के जो बाकी जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है। सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है। इसी के कारण मेटल्स जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो हेवी होते हैं। वो डेंसिटी जो होती है, एटम्स की जो डेंसिटी होती है, उनके कारण मेटल्स हेवी बन जाते हैं। मेटल्स हेवी होने का रीजन ये है कि डेंसिटी हाई होती है उनके पास। और जो दो मेटल्स है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, उनकी लो डेंसिटी होती है क्योंकि वो लाइट होते हैं। क्योंकि लाइट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी जो होती है एटम्स की वो लो होती है। इसके कारण वो सॉफ्ट भी होते हैं। वो सॉफ्ट होने का रीजन भी ये है। इस प्रकार से हमने जाना ये मेटल्स किस प्रकार के हैं, उनमें अपवाद कौन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी जो लिक्विड मेटल है, और इस प्रकार से हम ये जान लिए। ये देखिए, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स कैन ब्रेक इजीली, मेटल्स इजीली ब्रेक नहीं होते। ये सभी लोग जो होते हैं ये सॉफ्ट होते। तो नॉन मेटल्स आपने जान लिया कि ये सॉफ्ट होते, लेकिन ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कि डायमंड, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, जस्ट लाइक मेटल्स। वो नॉन मेटल है लेकिन वो मेटल जैसा हार्ड होता है, इसलिए हम कहेंगे एक्सेप्ट मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। दूसरी बात ये कि ये नॉट लस्ट्रस, वो तो आपने जान लिया अभी। पर इसमें भी एक पॉइंट है, ये फिर से क्यों मैंने लिखा, इसमें आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है। बाकी सभी लोग नॉट लस्ट्रस आप लिखेंगे, लेकिन आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है, वो चमकता है। दूसरी बात, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। मेटल्स कभी गैसेस नहीं होते, मेटल तो सॉलिड ही होते हैं। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है और गैसेस मेटल तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो सॉलिड में कौन है? कार्बन है, सल्फर है। एग्जांपल है लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, और गैसेस नॉन मेटल्स कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी एग्जांपल आपको पहले से ही मालूम है। अभी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको मालूम है, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनके क्या होंगे? फिर लो होंगे। मेटल का हाई है तो इनका लो होगा। तो ये देखिए, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी इसमें भी एक्सेप्टेंस कौन रहेगा? जो कि मेटल जैसा है। कौन है? मेटल जैसा हार्ड है, तो वो है डायमंड। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उनका ये होगा, हाई होगा। तो जो नॉन मेटल्स है उनमें डायमंड ऐसा व्यक्ति है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है। दूसरी बात है, नॉन मेटल्स के पास लो डेंसिटीज होती है, उनकी डेंसिटी लो होती है, मेटल्स की हाई होती है। और मेटल्स की डेंसिटी हाई होने के कारण वो हेवी वेट होता है, लेकिन ये लो डेंसिटी के कारण लाइट होते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्टेंस है जो कि मेटल्स में देखे हमने, अभी नॉन मेटल्स में देखे। और एक एक्सेप्टेंस है, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमने कहा था कि मेटल्स ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, मेटल के पास ही ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, कार्बन जो है जो कि ग्राफाइट स्वरूप में होता है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है
कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से ये सब है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये लेक्चर 1 था, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने क्या देखा? मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी देखा, उनके एक्सेप्शंस देखे, और ये सब हम इस चैप्टर में जान लिए हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात और है, ये जो चैनल है, इनमें चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है। आपको आसानी हो इसलिए प्लेलिस्ट बनाई। आप वो प्लेलिस्ट देखिए और आपको उसमें कंटिन्यूटी मिलेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में।